हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जिसमें हमने कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक बताया था। इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और उसके बाद भारत शासन अधिनियम, जिसमें साइमन कमीशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसका डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम आप सभी को संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। मेकिंग ऑफ द चैप्टर सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? संविधान का निर्माण ये कैसे हुआ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि सभाएं कैसे गठित हुई, क्या प्रारूप रहा इसका, किन किन मुख्य तथ्यों का ध्यान रख कर के इसको बनाया गया, तैयार किया गया। इसमें नई जानकारी आपको मिलेगी। आराम से हम सभी इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसे जानने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, आपके लिए हमने ये चालू किया है पढ़ाने के लिए। तो संविधान सभा की मांग, सबसे पहले आवर फर्स्ट टॉपिक इज़, हमारा टॉपिक है संविधान सभा की मांग। तो यानी संविधान सभा की मांग कैसे की, किन किन चीज़ों किस सन में हुआ और किसने किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान सभा जो था, इसका मांग एम.एन. रॉय ने किया। किसने किया, लिख लीजिए, एम.एन. रॉय। इन्हीं को वामपंथी आंदोलन का नेता माना जाता है, मतलब तेज नेता थे। तो इन्होंने क्या किया, 1934 में 1934 में पहली बार इन्होंने संविधान सभा के गठन करने का विचार किया। तो इस पर क्या हुआ कि 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वयस्क मताधिकार के अनुसार से संविधान सभा की डिमांड की, उसको मांगना चाहा। वयस्क मताधिकार, वयस्क यानी बड़े लोगों का मताधिकार। केवल यहाँ पे ये चीज़ गलत था कि वयस्क मताधिकार नहीं रखना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रखा। उसके बाद इसी चीज़ को क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी नेहरू ने जो वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का जो गठन करना चाहा, उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बता दें, ये 1940 का है, 1940 में जाना जाता है। इसके बाद 1942 में क्या हुआ कि स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या किया, क्रिप्स मिशन को चालू किया। क्रिप्स मिशन में क्या बताया गया, क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, लेकिन इससे मुस्लिम लीग, जो हमारा मुस्लिम लीग था और कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग जो थी ये सेटिस्फाई नहीं था, जबकि कांग्रेस पूरा सेटिस्फाई था। इसलिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा जो थी उसका डिमांड जो था, कैबिनेट मिशन के डिमांड को समझा गया और मुस्लिम लीग द्वारा भी उसको माना गया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा की मांग क्यों की गई। संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय द्वारा की गई, जो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख जनक जाने जाते थे। 1940 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको वयस्क मताधिकार यानी बड़े के मताधिकार, जो कि बहुत गलत हो रहा था, वयस्क मताधिकार के अनुसार इसको लाना चाहा। और इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा का गठन के लिए क्रिप्स, स्टैमफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करना चाहा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में डिस्प्यूट था। इसी कारण से उसने उस चीज़ को माना नहीं। जिसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने बहुत हद तक इन लोग को समझा लिया और इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो गया था। तो इसके बाद संविधान सभा की जो मांग थी वो पूरी हो गई। इसमें 1935 से लेकर 1942 का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने बताया है आपको संविधान सभा की मांग क्यों की गई, किस लिए की गई, किसके द्वारा की गई, किस सन में की गई। तो इसके बाद हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस सन में हुआ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जिसमें हमने कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक बताया था। इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और उसके बाद भारत शासन अधिनियम, जिसमें साइमन कमीशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसका डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम आप सभी को संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। मेकिंग ऑफ द चैप्टर सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, संविधान का निर्माण ये कैसे हुआ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि सभाएं कैसे गठित हुई, क्या प्रारूप रहा इसका, किन किन मुख्य तथ्यों का ध्यान रख कर के इसको बनाया गया, तैयार किया गया। इसमें नई जानकारी आपको मिलेगी। आराम से हम सभी इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसे जानने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, आपके लिए हमने ये चालू किया है पढ़ाने के लिए। तो संविधान सभा की मांग, सबसे पहले आवर फर्स्ट टॉपिक इज़, हमारा टॉपिक है संविधान सभा की मांग। तो यानी संविधान सभा की मांग कैसे की, किन किन चीज़ों किस सन में हुआ और किसने किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान सभा जो था इसका मांग एम.एन. रॉय ने किया। किसने किया, लिख लीजिए, एम.एन. रॉय। इन्हीं को वामपंथी आंदोलन का नेता माना जाता है, मतलब तेज नेता थे। तो इन्होंने क्या किया, 1934 में 1934 में पहली बार इन्होंने संविधान सभा के गठन करने का विचार किया। तो इस पर क्या हुआ कि 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वयस्क मताधिकार के अनुसार से संविधान सभा की डिमांड की, उसको मांगना चाहा। वयस्क मताधिकार, वयस्क यानी बड़े लोगों का मताधिकार। केवल यहाँ पे ये चीज़ गलत था कि वयस्क मताधिकार नहीं रखना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रखा। उसके बाद इसी चीज़ को क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी नेहरू ने जो वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का जो गठन करना चाहा, उसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बता दें,
ये 1940 का है, 1940 में जाना जाता है। इसके बाद 1942 में क्या हुआ कि स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या किया, क्रिप्स मिशन को चालू किया। क्रिप्स मिशन में क्या बताया गया, क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, लेकिन इससे मुस्लिम लीग, जो हमारा मुस्लिम लीग था और कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग जो थी ये सेटिस्फाई नहीं था, जबकि कांग्रेस पूरा सेटिस्फाई था। इसलिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट, इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा जो थी उसका डिमांड जो था, कैबिनेट मिशन के डिमांड को समझा गया और मुस्लिम लीग द्वारा भी उसको माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा की मांग क्यों की गई। संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय द्वारा की गई, जो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख जनक जाने जाते थे। 1940 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको वयस्क मताधिकार यानी बड़े के मताधिकार, जो कि बहुत गलत हो रहा था, वयस्क मताधिकार के अनुसार इसको लाना चाहा। और इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा का गठन के लिए क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स 1942 में भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करना चाहा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में डिस्प्यूट था, इसी कारण से उसने उस चीज़ को माना नहीं। जिसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने बहुत हद तक इन लोग को समझा लिया और इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो गया था। तो इसके बाद संविधान सभा की जो मांग थी वो पूरी हो गई। इसमें 1935 से लेकर 1942 का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने बताया है आपको संविधान सभा की मांग क्यों की गई, किस लिए की गई, किसके द्वारा की गई, किस सन में की गई। तो इसके बाद हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस सन में हुआ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।